अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बाज़ू का डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही डिफरेंट लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैंने लाइमलाइट की शर्ट के बाजू पर बनाया है। कट वर्क बना के इसके दरमियान में मैंने ज़ीरो साइज़ के पर्ल्स को स्टिच किया है और इस फैब्रिक पे मैंने बाजू कटिंग कर ली है अपने बाजू के साइज़ के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा, बाकी मेरे पास लेंथ 22 इंच रह जाएगी। ठीक है, ऊपर शोल्डर से मैंने हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ दिया है। अब मैं साढ़े 5 पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, साढ़े 5 पे निशान लगाकर फिर मैं साढ़े 10 पे 10.5 पे निशान करूँगी, मार्क लगाऊंगी। फिर 15.5 साढ़े 15 पे मैं ये मार्क करूँगी, निशान लगाऊंगी। ठीक है, हाफ इंच मैंने ये शोल्डर पे सिलाई के लिए छोड़ दिया है। साढ़े 5, साढ़े 10 और साढ़े 15 पे मैंने ये मार्क किया है, निशान लगाया मैंने इन पर। अब इन पर मैं इस तरह से इन पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी। पहले मैंने साढ़े 5 पर की है, अब साढ़े 10 पर करूँगी। देन मैं 15.5 जो साढ़े 15 है इस पर लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये 3 लाइन ड्रॉ करूँगी मैं, इस पर तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी 3। ये 2 बाजुओं का फैब्रिक है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसे कट करूँगी। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, इस फैब्रिक के इस तरह के 4 हिस्से हो जाए, इन चारों को मैं सेपरेट कर दूँगी और इसके दरमियान में मैं ये नेट को स्टिच करूँगी और कट वर्क बनाऊँगी। ठीक है, इस नेट को भी सेम एज इट इज़ मैं कट करूँगी। ये शोल्डर वाला जो फैब्रिक था वो मैं नेट के ऊपर रखकर इस तरह से कट करूँगी कि नेट को मैंने डबल रखा हुआ है, फोल्ड किया हुआ है नेट को मैंने। ये नेट का जो फैब्रिक है इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से तिरछा कटिंग करके नेट को, तो इसके ऊपर से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं 3-3 इंच का निशान लगाऊंगी यहाँ पर और फिर यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इसी तरह से मैं अब इस लाइन जैसे मैं ड्रॉ की सेम एज इट इज़ मैं इसे कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं कट करूँगी। ठीक है, एक और मैं आपको कटिंग करके दिखाऊँगी। ये देखिए तिरछा मैंने कटिंग किया था, इसके ऊपर जो बाजू का दूसरा फैब्रिक था उसको भी इस तरह मैं नेट के ऊपर रखकर इस मार्क करूँगी, निशान लगाऊँगी। इसको भी सेम एज इट इज़ मैं कट करूँगी। ठीक है, इसे भी इस तरह से मैं कट करूँगी और ये कैनवस पेपर है, इसको भी सेम एज इट इज़ मैंने कटिंग किया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ज़रा, इसी तरह से मैंने इसे कटिंग किया कैनवस पेपर को, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है। ठीक है, दरमियान से मैंने फोल्ड करूँगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर साइड्स पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। बोथ साइड पर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी। ये मैंने पैटर्न कटिंग किया हाफ राउंड शेप में। इसको मैं इस दरमियान से फोल्ड करके पहले इस तरह से मैं दरमियान में ये इस पैटर्न को ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इस तरह से करूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र भी आए। इस तरह से मैं इसे ड्रॉ करूँगी। ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये भी मैंने लाइमलाइट के बाजुओं का ये डिज़ाइन है। ये आप ऊपर पिक देख रहे होंगे, ब्लू कलर का जो बाजू है ये सेम एज इट इज़ मैं इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं पैटर्न को ड्रॉ करती जाऊँगी। ठीक है, इसी तरह इस पैटर्न को ड्रॉ करना है और दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से ड्रॉ करूँगी। इसी पैटर्न को दूसरी साइड पे भी मैं ड्रॉ करूँगी, फिर इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे कट करूँगी।
जिस तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया सेम एज इट इज़ इसे मैं कट करूँगी। ये मैंने कटिंग करके इसे एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया इन तीनों को। एक बाजू के लिए मुझे 3 कट वर्क चाहिए, ठीक है? और इन्हें मैं दरमियान से कट करके इस तरह से स्टिच करूँगी। इसके किनारों को स्टिच करूँगी मैं। ये इस किनारे स्टिच करके इन बाजुओं के जो बाजू का फैब्रिक था वो उनके ऊपर रख कर मैंने इसे पिन अप कर लिया है। इन कट वर्क को बाजुओं के फैब्रिक के ऊपर रख कर मैंने पिन अप कर लिया। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, ठीक है? अब मैं इस पे सिलाई करूँगी, स्टिच करूँगी इसे इस तरह इस पे कट वर्क को। बहुत ही ईज़ी डिज़ाइन है, ठीक है? इस तरह से मैं इन बाजुओं को कट करूँगी, सॉरी स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लिया। अब सेकंड वाले को भी मैं सेम एज इट इज़ स्टिच करूँगी। इसी तरह बाजुओं का जो 3 फैब्रिक है इन पे मैंने कट वर्क को स्टिच किया है। ठीक है, इस तरह से इसे मैं स्टिच करती जाऊँगी। अगर आप नए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है कटिंग करने के बाद स्टिच करने के बाद इसमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करूँगी। ये देखिए सब फैब्रिक इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके मैं इसे पलटा के इस तरह से प्रेस कर लूँगी। ये देखें आप। अब ये जो इसकी जो बैक साइड पे पैटर्न का जो फैब्रिक था ये देखें, कट वर्क का जो बैक हिस्सा है इसके साथ में इस नेट को मैं स्टिच करूँगी। ठीक है, इसकी इनर साइड पे इस तरह से मैं कट वर्क के जो इनर साइड वाला कैनवस पेपर था फैब्रिक था उसके साथ मैं इस नेट को स्टिच करूँगी। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं बनाऊँगी। ठीक है, इस तरह से मैं नेट को स्टिच करूँगी कट वर्क के साथ। जो कट वर्क की बैक साइड पे मैं इस नेट के फैब्रिक को स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा। अब जो साढ़े 5 वाला फैब्रिक था बाजुओं का उसे मैं इस तरह से लूँगी और इसे मैं स्टिच करूँगी। ठीक है, इसको भी मैं इसी तरह से तिरछा स्टिच करूँगी। ये देखें इस कॉर्नर को नेट के कॉर्नर के साथ मैं स्टिच करूँगी, मिलाऊँगी और फिर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। ये कॉर्नर एक जैसा होना चाहिए, जो इसके दरमियान वाला कॉर्नर है ये एक जैसा होना चाहिए और इस तरह मैं इसको स्टिच करूँगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। जिस तरह मैंने आपको समझाया सेम एज इट इज़ इसे मैं स्टिच कर रही हूँ। देखें ये कॉर्नर मिला रही हूँ मैं, नेट के और फैब्रिक के कॉर्नर को आपस में मिलाना है। इसी तरह से मैं सारे बाजुओं का जो फैब्रिक है उसे नेट के साथ स्टिच कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं डबल अब स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए ताकि नीटनेस आए इसमें। ये मैंने स्टिच कर लिया। अब जो दोबारा से मैं आपको एक और बताऊंगी नेट लगाने का तरीका। ये देखिए ये कट वर्क का बैक वाला हिस्सा है। ठीक है, ये मैं नेट लिए और नेट को इसके अंदर रखकर मैं स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है इसे। इसी तरह से मैं सारे जो बाजू हैं उसे मैं स्टिच कर लूँगी।
ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है बाजुओं का। अब मैं इस पर लेस को स्टिच करूँगी। ये कट वर्क के ऊपर मैं इस लेस को स्टिच करूँगी। ये देखिए मैं बाजू रेडी कर लिए नेट के साथ और कट वर्क के साथ। अब ये कट वर्क के ऊपर मैंने लेस स्टिच की है। अब ये दोबारा से मैं आपको लेस का बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से इस लेस को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से मैं इस लेस को स्टिच करूँगी। ये बाजू स्टिच होने के बाद टोटल लेंथ मेरे पास सारी 20 इंच रह जाएगी। अब जो बाजू की लेंथ है वो सारे 20 इंच है। स्टिच होने के बाद ये 20 इंच रह जाएगी। अब जहाँ मेरे अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।